क्या आपको भी मेकअप करना पसंद है? पर बात जब वैनिटी की आती है तो इतनी कंफ्यूजन हो जाती है कि यार क्या लें क्या ना लें। एक्चुअली प्रॉब्लम पता ही क्या है, इतने सारे तो प्रोडक्ट्स हैं, फाउंडेशन है, प्राइमर है, कंसीलर है, लिपस्टिक है, ब्लश है, इतने सारे प्रोडक्ट है तो मन को यही नहीं समझ आता कि मैं ये लूं या मैं क्या लूं और किस चीज पे पैसे वेस्ट करूं। ये मेरे पैसे खराब तो नहीं हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट मेरे काम आएगा नहीं आएगा, 100 सवाल। बट चिल गाइज, मैं हूं अनुप्रीत, मैं आज आपके सारे इन्हीं सवालों का जवाब देने आई हूं और है आज हमारा डे 1 ऑफ 7 days 7 मेकअप लेसन। टेंशन मत लेना, मैंने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ऐड नहीं किया जो आपके काम ना आए, जो आपका वेस्ट हो जाए। मैंने जो चूज किए वो बजट फ्रेंडली है और मेरे पर्सनली रिव्यूड है और मस्ट हैव है, बहुत ही स्मार्टली चोजन प्रोडक्ट है। सबसे पहले स्टार्ट होता है एक मेकअप वैनिटी से। तो अगर आप एक बिगिनर हो या आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेकअप आर्टिस्ट हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हो या आप कहीं पे भी मेकअप करने जा रहे हो, आपके पास एक अच्छी वैनिटी होनी चाहिए जो कि प्रेजेंटेबल लगती है और इसमें इनफ स्पेस भी होना चाहिए, प्लस ये आपके कंफर्ट जोन में भी होनी चाहिए क्योंकि आपने इसको कैरी करना है, आपने उठा के लेके जाना है, पैक करना है, अनपैक करना है। तो एक इस कैटेगरी की वैनिटी बहुत ही अच्छी लगती है। ये नहीं होती है, ये हम लोग आजकल इंटरनेट के ऊपर डिपेंड हो गए हैं तो हमें ऐसा लगता है मेकअप में 100 चीजें नहीं होती है। मैं वैनिटी खोल के दिखाने वाली हूँ और मैं दिखाऊंगी कि कितने लिमिटेड वैनिटी के अंदर मैं पूरी की पूरी एक ब्राइड रेडी कर सकती हूँ। लुक एट इट गाइस, ये आपके सामने ही है। इतने प्रोडक्ट के अंदर मैं पूरी की पूरी एक ब्राइड रेडी कर सकती हूँ। मेकअप स्टार्ट करने का सबसे पहला हमारा रूल होता है क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, जिसको हम कहते हैं CTM। तो अगर आप किसी ब्राइड पे काम कर रहे हो या आप विंटर में रेडी हो रहे हो तो ये प्रोडक्ट है, क्लेंजर है, ये है मेकअप स्टूडियो का। आपकी स्किन को एक्सट्रीमली हाइड्रेट कर देगा और जो फ्लेकीनेस होती है उसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देगा। तो ये क्लेंजर अच्छा होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहले क्लेंजर करोगे, उसके बाद आप यूज करोगे टोनर। इस क्लेंजर को हम रिमूव करेंगे विद एनी वेट वाइप दैट यू हैव। वेट वाइप होना बहुत जरूरी है बाय द वे। उसके बाद हम रोज वाटर स्प्रे करेंगे। ये स्वरोस्की का रोज वाटर है, आप कोई भी रोज वाटर यूज कर सकते हो, विच एवर इज अवेलेबल विद यू। उसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। अच्छा, कंप्लेंट आती है कि हमारी स्किन मेकअप फट गया था, स्टे नहीं किया, ट्रांसफर हो गया। वो सारा का सारा प्रॉब्लम तब होता है जब आपने स्किन को अच्छे से हाइड्रेट नहीं किया। कुछ काम हमारा ये क्लेंजर भी करेगा हाइड्रेशन का। और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे इमोलिन। इमोलिन एक ऐसा मॉइस्चराइजर है जो ऑलमोस्ट हर स्किन पे जाता है। बस एक्टिव एक्ने अगर किसी की स्किन पे है, दाने जो नए नए हैं, उस स्किन के ऊपर आपने नहीं लगाना। अदरवाइज अगर आपने ये यूज किया तो ये 90% सभी स्किन पे जाता है। आप देख सकते हो मेरा कितना सारा खत्म हो गया, ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। इसको कहते हैं इमोलिन, आपको किसी भी नियर बाय केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा। अब इसके बाद बारी आती है मेकअप इंश्योरेंस की, जिसको हम कहते हैं मेकअप प्राइमर। अच्छे मेकअप स्मूथ बेस का राज ही एक प्राइमर है। तो ऐसा प्राइमर होना चाहिए जो आपके मेकअप को होल्ड करके रख रहा है, मूव नहीं कर रहा। एकदम आपने स्किन पे मेकअप लगाया तो वो चिपक गया, तो उसका सॉल्यूशन है ये शी ग्लैम का हाइड्रो ग्रिप प्राइमर। ये बेसिकली मिल्क मेकअप का जो हाइड्रा प्राइमर है उसका ड्यूप है। बहुत ही बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है और काफ़ी कूलिंग इफेक्ट है इसका स्किन पे। जब आपने लगाया ये इंस्टेंटली इमल्सिफाई हो जाएगा, मतलब अच्छे से स्किन के ऊपर सेटल हो जाएगा। और इसके ऊपर जब आप बेस करने शुरू करोगे, जब आप कंसीलर फाउंडेशन लगाओगे तो ये चिपका लेता है, जैसे कि इसका नाम है हाइड्रो ग्रिप, ये अच्छे से चिपका लेता है स्किन के ऊपर। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और इसकी अच्छी एक और खासियत ये भी है कि अगर पोर्स वाली स्किन है तो ये पोर्स के ऊपर अच्छे से कवर करता है, उनको फिल करता है। उसके बाद आती है फाउंडेशन, जो कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम फाउंडेशन कौन सी रखें, बजट फ्रेंडली रखें, हाई एंड रखें, कौन से कलर्स रखें। तो मैं आपको 3 ऐसे फाउंडेशंस बताने वाली हूँ जिसमें एक हाई एंड ऑप्शन है, एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है और एक डिफरेंट वेरिएंट ऑफ फाउंडेशन है। लिक्विड होता है, क्रीम होता है। मैं आपको दोनों बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना और वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स और उन सभी के नाम मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बजट फ्रेंडली फाउंडेशन की, जो है चार्मेसी। आप ये देखो, ये चार्मेसी फाउंडेशन है और इसकी मैं शेड्स भी आपको बताने वाली हूँ। ये आपको कुछ अराउंड 1000 से 1100 के बीच में मिल जाएगी। अगर डिस्काउंट चल रहा, आप लकी हो तो आपको 900 के अराउंड भी मिल जाएगी। चार्मेसी है, इसका शेड है 04
11 और 06, ये 3 शेड ऐसे हैं जिसमें आपको एक डार्क शेड, एक मीडियम शेड और एक लाइट शेड मिल जाएगा। ये 3 शेड अगर आपके पास है तो आप आराम से एक पार्टी मेकअप निपटा सकते हो और ब्राइट भी कर सकते हो अगर बजट लेस है उनका तो मतलब इट्स अ वेरी गुड फाउंडेशन, लॉन्ग लास्टिंग है, स्मूथ फिनिश है, बहुत ही अच्छे से स्किन के ऊपर अप्लाई होता है। उसके बाद बात आती है थोड़ी सी मिड रेंज की, और ये हमारा डिफरेंट वेरिएंट है। ये है मेकअप स्टूडियो का फाउंडेशन। तो इसमें ना आप अगर ध्यान से देख सकते हो, इसमें ना 3 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स में 3 डिफरेंट शेड्स हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है कैरिबियन शेड, ये थोड़ा सा डार्क है। ये है येलो शेड, ये सबसे ज्यादा फेयर है। अब मैंने आपको दिखा दिया एक डार्क शेड और मैंने आपको दिखा दिया एक फेयर शेड। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मीडियम शेड, जो कि इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्ट होता है, और वो है ये बेज। आप देख ही सकते हो मेरे ऑलमोस्ट तीनों के तीनों कलर्स खाली हो चुके हैं। तो इसको मैं प्रेफर करती हूँ ब्राइड्स का नेक बेस करने के लिए या पार्टी मेकअप में, और ये विंटर्स में अच्छा रहता है क्योंकि ऑयल बेस्ड है। तो अगर स्किन पे फ्लेकीनेस है या कहीं पे भी स्किन उतर रही है तो ये बहुत अच्छे से उसको एक स्मूथ फिनिश देता है। तो ये आपको मिलेगा अराउंड 16 से 1800 के बीच में। तो ये एक मिड रेंज प्रोडक्ट है पर ये बहुत लंबा चलता है। इसके बाद बात आती है हाई एंड प्रोडक्ट की। हाई एंड प्रोडक्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगी हुडा ब्यूटी, क्योंकि अभी तक हम विंटर्स के फाउंडेशन की बात कर रहे थे बट मेकअप तो समर में भी होते हैं। तो उस केस में हमें क्या हमें एक मैट फाउंडेशन लेना है जो कि हमारे समर्स के मेकअप को भी कवर करता है। तो दिस इज हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन। ये भी अगेन 3 शेड है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे फेयर शेड हमारा रहता है शॉर्ट ब्रेड, सॉरी फेयर शेड है हमारा शॉर्ट ब्रेड। बटर पैकन हमारा मीडियम शेड रहता है और ब्राउन शुगर हमारा डार्क शेड रहता है। तो अगेन अगर ये बहुत ही थिक फाउंडेशन है और मैट फाउंडेशन है तो इट इज वेरी गुड इन विंटर्स, बट अगर आपने इसको समर्स में इट इज वेरी गुड इन समर, बट अगर आपने इसको विंटर्स में लगाया तो ये आपकी स्किन को ड्राई कर देगा और बेस फटने के बहुत हाई चांसेस है। तो ऐसा नहीं करना, इसको सिर्फ समर्स के लिए रखना है और इसको मेकअप स्टूडियो को सिर्फ विंटर्स के लिए रखना है, ये चेंज मत करना। बट 4 में से आप किसी भी वेदर में यूज कर सकते हो। अगर आप स्किन को अच्छे से प्रेप कर रहे हो तो 4 में से आप किसी भी वेदर में यूज कर पाओगे। इसके बाद एक अच्छी फाउंडेशन के बाद बारी आती है हमारे लिक्विड ब्लश की। उसमें मेरा फेवरेट ब्लश है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा यूज होता है। वो होता है शी ग्लैम का। अब इसमें भी मैं 3 शेड्स यूज करती हूँ। तो बेसिकली मैं 3 शेड्स इसलिए रखती हूँ कि अगर एक हमारे पास डार्क स्किन पर्सन है, एक हमारे पास फेयर स्किन पर्सन है, एक हमारे पास मीडियम स्किन पर्सन है, तो जैसे ही हमारे फाउंडेशन और कंसीलर्स के शेड वेरी करते हैं वैसे ही हमारे कंसीलर्स के शेड भी वेरी करते हैं, और ब्लश के शेड भी वेरी करते हैं। इसके बाद मैं आपको कंसीलर्स भी बताऊंगी। तो ये जो शी ग्लैम का है, ये वाला शेड है ऑन पॉइंट, दिस इज पिंक। दिस इज रोज रिचुअल, ये थोड़ा सा पिंक और पीच का मिक्सचर एक शेड है। रोज रिचुअल बहुत अच्छा है और ये सांवली स्किन के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है। और एक है लव केक। लव केक इतना सुंदर मतलब मेरे कोई बॉटल है लव केक की, आई लव इट। ये फेयर स्किन है, मीडियम स्किन टोन है, डार्क स्किन टोन है, सब पे काम करता है। आई लव दिस। इसके बाद हम आते हैं कंसीलर्स के ऊपर। अब बारी आती है कंसीलर्स की। इसके लिए मेरे पास मिक्स ब्रांड्स हैं और उनके ही मिक्स शेड्स हैं। मैं बताती हूँ जो बेस्ट लगता है मुझे, वो लगता है मेबेलिन के एज रिवाइन। ये बहुत ही स्मूथ और बहुत अच्छे से बटर फिनिश देता है। इसका शेड है लाइट एंड दूसरा शेड है आइवरी। लाइट थोड़ा मीडियम टोन है, आइवरी थोड़ा फेयर टोन है, मतलब काफी फेयर है आइवरी। उसके बाद लॉरियल इनफैलिबल, इसका सिंगल शेड है बिकॉज इस ब्रांड की थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि इनके पास शेड रेंज नहीं है, बट ये टार्ट का एग्जैक्ट ड्यूप है और बहुत ही लंबी, बहुत ही अच्छी कवरेज है, और इसका शेड है एम्बर। इसके बाद आते हैं मेबेलिन फिट मी के ऊपर। लवली, वेरी लाइट वेटेड, बहुत ही सुंदर कवरेज है इसकी, और इसका शेड है गोल्डन और लाइट। गोल्डन हमारा मीडियम है, लाइट हमारा फेयर है। अब बात आती है ये सब कुछ जब हम कर लेते हैं उसके बाद हम करते हैं पूरे बेस को लॉक, एंड दैट इन फ्रेम कम्स लॉरा मर्सियर बेस्ट पाउडर। कोई भी स्किन, किसी भी कलर की, कोई भी वेदर है, कोई भी प्रॉब्लम है, हाइड्रेटेड है, ड्राई है, कोई भी दिक्कत है, आपको एक पाउडर चाहिए, उसका सॉल्यूशन है लॉरा मर्सियर। ये है ट्रांसलूसेंट। आप किसी भी प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज कर लो बट एक अच्छे सेटिंग पाउडर के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उसके बाद हम यूज करते हैं ब्लश
पैलेट। और ब्लश के लिए हम यूज करेंगे आई मैजिक की ब्लश बुक। आप देख सकते हो इसमें डार्क से लेके लाइट तक सारे के सारे कलर्स हैं। सो फेयर टू डार्क स्किन सारी की सारी हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। और इसमें एक शिमर ब्लश भी है जो आपकी स्किन के ऊपर शाइन भी देगा। अब बात आती है कॉन्टोर की। ड्रग स्टोर के अंदर कॉन्टोर अगर है तो शुगर्स को कोई भी बीट नहीं कर सकता। आप देखो मैं खा चुकी हूँ लेजिटली ब्रॉन्जर, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया, स्मूथ एकदम ऐसे ब्लेंड होता है बटर के जैसे। एंड सबसे अच्छी चीज जो हम लड़कियों को पसंद है वो है हाइलाइटर। तो मेरे पास दो ऑप्शन है ड्रग स्टोर में हाइलाइटर के, मतलब इनके कवर्स भी उतर चुके हैं क्योंकि मैंने इतना यूज किया और ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। बट बेस्ट प्रोडक्ट है और आप लोगों को सारे बेस्ट प्रोडक्ट दिखाने हैं, इसीलिए मैं आपको बेस्ट ही दिखा रही हूँ चाहे प्रोडक्ट खत्म भी हो चुका है। ये है आई मैजिक का एम्ब्रोसिया हाइलाइटर। आप देख सकते हो कितना खा चुकी हूँ मैं, बस इसके कॉर्नर्स बचे हैं। बहुत ही ज्यादा शाइन करता है ये एम्ब्रोसिया फ्रॉम आई मैजिक एंड दिस इज अगेन फ्रॉम आई मैजिक। इसका नाम है रेडिएंट हाइलाइटर। अब देखो ये भी पूरा खत्म हो चुके हैं बट बहुत ही सुंदर फिनिश है और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि चंकी चंकी पार्टिकल फेस के ऊपर आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अब हो गया हाइलाइटर, नेक्स्ट कम्स आर काजल, मस्कारा। चलो अब थोड़ी सी ना आईज की बात करते हैं। ये तो थी हमारी बेस की बात है, अब करते हैं थोड़ी सी आईज की बातें। तो ये है हमारी प्रिटी ऑल सेट, काफी बजट फ्रेंडली। आई थिंक ये आपको कुछ 1500 के अराउंड मिल जाएगी। प्रिटी ऑल सेट आईज पैलेट, आई शैडो पैलेट। इसमें यू गेट टू हैव ऑल द कलर्स। अगर आपको नियॉन्स चाहिए, पिंक्स चाहिए, सब कलर है। मेहंदी ब्राइड इससे हो जाएगी। अगर आपको ब्राउन्स चाहिए, इसमें ब्राउन, पीच सारे कलर है, शिमर भी है। प्लस इसके अंदर एक और बेनिफिट है कि यू गेट टू हैव 2 डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लश, कॉन्टोर, हाइलाइटर। इसके अंदर सारे शेड्स मिल जाते हैं। और ये एक पैलेट ऐसी है जिससे आप ब्राइडल, पार्टी, एंगेजमेंट, सगन, कॉकटेल सब कुछ कवर कर सकते हो। कितनी बजट फ्रेंडली, अराउंड 1500 के अराउंड आसपास आपको मिल जानी चाहिए। दिस इज प्रिटी ऑल सेट, नाम है यू कैन बी की पैलेट है। अब बात करते हैं कुछ पिगमेंट्स की या ग्लिटर की। तो देखो बहुत ही थोड़े से एरिया में पिगमेंट या ग्लिटर लगता है और आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा बोल्ड या ग्लिटरी आई लुक नहीं मांगता, तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी आई मैजिक की ये पिगमेंट्स हैं। मेरे पास इसके 3 शेड्स हैं, एक गोल्डन, एक सिल्वर और एक पिंक। ये 3 शेड अगर आपने ले लिए तो आपको शाइनी आईज जो होती है, लोगों की रिक्वायरमेंट की ग्लिटर भी हो पर ऐसे दिखे ना, तो ये चीज उसको कवर कर देगा। बहुत ही लवली है। इसके बाद बात आती है तो ये ब्लैक काजल है आई मैजिक का, बहुत स्मूथ, अच्छे से स्मज भी हो जाता है बट एक बार आपने इसको सेट किया तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद जो मेरी सेकंड फेवरेट ब्रांड है वो है के ब्यूटी बाय कैटरीना। तो इसका एक सिल्वर कलर का है जो मेरे को बहुत, जब मैं लगाती हूँ तो ऐसे एकदम न्यूड सी फिनिश देता है, जैसे न्यूड काजल लगाया हुआ। तो इसको लगाने से आईज थोड़ी बड़ी लगती है। और ये ब्लू, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक ब्लू ऐड करने के लिए आईज में अगर किसी ने कलर कभी मांगे हैं तो ये उसके काम आता है। एंड ब्राउन तो आप सबको पता है, ये सबसे ज्यादा चलने वाला शेडी ब्राउन है। ये है रिकोड का। तो इस ब्रांड में मुझे बहुत कुछ सारे प्रोडक्ट मैंने यूज नहीं किए क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम मिला इस ब्रांड के साथ, बट अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड पेंसिल एंड आई लव इट। एंड एक है कलर बार का पिंक कलर। यूजुअली लड़कियों को पिंकी लुक चाहिए होती है, एक पिंक अच्छी पेंसिल होना बहुत जरूरी है। तो दिस इज फ्रॉम कलर बार, आई लव दिस पेंसिल। ये सब बहुत बजट फ्रेंडली है, कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है, सब अराउंड 500 है। एंड अगेन ब्लैक लाइनर ऐसा हो जो एकदम जेट ब्लैक हो, इजी टू अप्लाई हो, जिसकी बॉन्ड बहुत अच्छी हो, दैट इज अगेन फ्रॉम कलर बार और इसका नाम है ऑल मैट ब्लैक। लव द आईलाइनर। अब बात आती है कुछ लिपस्टिक्स की। देखो लिपस्टिक्स ऐसी चीज है जो आपको खुद अपनी चॉइस से रखनी चाहिए। और अगर आप प्रोफेशनली मुझसे पूछो तो मैं आपको कुछ नेम्स बता देती हूँ, आप उसमें से चूज कर सकते हो, जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हो। मेरी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ब्रांड इज मेबेलिन सुपर स्टे। आप अगले दिन तक भी खाओ पियो, ये उतरेगी नहीं बिल्कुल भी। सो दिस इज लवर, वेरी नाइस पिंक शेड, मैक का मेहर है उसका कॉपी है एकदम, मतलब उसका ड्यूप शेड है। उसके बाद आता है सेल्फ स्टार्टर। सेल्फ स्टार्टर इज अ ऑरेंजिश कोरल शेड, बहुत अच्छा लगता है फॉर अ डे फंक्शन। देन आई हैव इंस्पायरर, थोड़ा सा नियॉन पिंक फॉर दोज गर्ल्स जिनको थोड़ा ज्यादा पिंकी लुक चाहिए होता है, उनके लिए ये इंस्पायरर है। और अगर ब्राइड की मॉम आती है जो थोड़ा सा मूविश टोन में कलर मांगती हैं तो ये है फाउंडर, काफी डार्क बोल्ड कलर है।
और उसके बाद ब्राउन में गोल्ड अगर कोई मांगता है तो दिस इज वोयेगर, बहुत ही लवली शेड है। एंड आईज के लिए मस्कारा अगर आप पूछो तो मैं यूज करती हूँ स्मैश बॉक्स का सुपर फैम मस्कारा। लव इट, इसकी वॉल इतनी इजीली अप्लाई करती है ना, और वन स्वाइप के अंदर आपकी लैशेज एकदम अपलिफ्ट हो जाती है। अब बारी आती है कुछ छोटी छोटी चीज़ों की। हमारे पास एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो एज अ बिगिनर मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी भी ब्रांड का सिंगल शेड लो अनटिल अनलेस वो बजट फ्रेंडली हो। तो आप कोई भी ब्रांड आप ले सकते हो, और अगर उसका लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक नहीं है तो मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगी, और उसका प्रो टिप ये है कि आप लोग उस लिपस्टिक को सेट कर दिया करो विद द सिमिलर काइंड ऑफ आई शैडो। अगर आपने पिंक लिपस्टिक लगाई तो पिंक सिमिलर शेड का आई शैडो अगर आपने लिपस्टिक के ऊपर लगा दिया तो वो लॉन्ग लास्ट करेगी, कहीं नहीं जाएगी। बट फिर भी मैं आपको थोड़े बहुत सजेशन देना चाहती हूँ। ये है लव अर्थ की लिपस्टिक्स, ये आती है एक पैक के अंदर, तो ये आपकी पॉकेट के अंदर होल नहीं करेगी, और ये अच्छे शेड्स हैं, लॉन्ग लास्टिंग है। तो फॉर ट्रायल बेसिस फॉर बिगिनिंग आप धीरे धीरे जब वैनिटी अपनी ग्रो करना चाहोगे तो आप ये लिपस्टिक्स बिल्कुल ले सकते हो। ये अच्छे से स्टे करती हैं और बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। अब बात आती है कोई ऐसी छोटी चीज़ों की। लैशेस के लिए आप लोग अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, बस ध्यान रखना थोड़ी सी ह्यूमन लुक वाली लैशेस हो, मिंक कम हो। और ये है लैश ग्लू, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो, मुझे तो PAC भी बहुत पसंद है, मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद बात आती है मेकअप फिक्सर की। आई यूज मेकअप मेबेलिन का फिट मी, बजट फ्रेंडली के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं हिलता, थोड़ा सा ड्राई कर देता है जरूर बेस को, बट वेरी नाइस। अगर आप रोज वाटर मारोगे तो वो इक्वल हो जाएगा। अब ऐसी छोटी छोटी चीजें जो वैनिटी में होना बहुत 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 जरूरी है, जैसे कि एक शॉर्पनर, एक सिजर्स या फिर एक कटर। और जब ब्राइड करने जा रहे हो या पार्टी मेकअप करने जा रहे हो तो आपके पास बिंदी के पत्ते होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं होता तो बहुत सीन हो जाता है, आई एम टेलिंग यू। एक फिंगर पफ जो आप ऐसे फिंगर में डाल के मेकअप करते हो सो दैट टच ना हो। और कुछ भी बेसिक शेड्स की आप ना नेल पेंट ले सकते हो, मेरे पास तो कुछ बेसिक शेड्स है, नेल पेंट जरूर रखनी है, सेफ्टी पिन भी रखनी है। और एक इमरजेंसी पर्पज के लिए प्रो टिप है गाइस, भूलो मत, कोई भी किसी भी कलर का सुई धागा जरूर रखना है अपने पास, लहंगा फट ना जाए। और अगर किसी के बॉल्ड पैचेस है तो उसके लिए आप स्प्रे रखो, लॉरियल का स्प्रे करो और बॉल्ड पैचेस कवर हो जाते हैं। गाइस ये थी एक बेसिक बिगिनर वैनिटी जिसके मैंने आपको सारे के सारे प्रोडक्ट बताए जो कि मिड रेंज के अंदर फॉल करते हैं। अगर आपको हाई एंड प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है और मेरे मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने हैं तो हमारा ऑफलाइन मेकअप कोर्स आ रहा है 17 मार्च को, जिसके अंदर आप मेकअप के लिए एनरोल करोगे तो आपको हेयर स्टाइलिंग कोर्स फ्री मिलता है, मेकअप की वैनिटी फ्री मिलती है, मेकअप के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं, 5 पोर्टफोलियोज फ्री है, सोशल मीडिया क्लास फ्री है, सब कुछ फ्री है सिर्फ एक मेकअप कोर्स एनरोल करने के लिए। तो मैं स्क्रीन पे नंबर अटैच कर रही हूँ, अगर किसी को डिटेल्स चाहिए हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हो। 7 दिन तक आपको मेरे साथ बने रहना है क्योंकि मैं आपको 7 दिन तक बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ। आज का टॉपिक ये हमारा बिगिनर फ्रेंडली वैनिटी था, और कल का टॉपिक हमारे होने वाला है ब्रशेस से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप मेकअप अच्छा कर सकते हो लेकिन बिना ब्रशेस के तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो कल की वीडियो मिस मत करना, बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, बाय बाय, सी या।